ये तो हमने कई बार सुना है कि वास्तु आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकता है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें कर हम अपनी ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल। आई एम एन इंजीनियर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड आई बिलीव इन हीलिंग होम्स, हीलिंग लाइव्स। हेल्थ अगर आप देखें, जो हमारी पुरानी कहावतें भी हैं जो हमने बड़ों से सुनी है, पहला सुख निरोगी काया, उसका पर्पस ही ये था कि अगर आप हेल्दी हैं मेंटली एंड फिजिकली तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आप सब चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आपकी हेल्थ डाउन जा रही है या आपको मेंटली स्ट्रेस्ड फील हो रहा है और अगर आप इसे डॉक्टर से चेक करा चुके हैं और कुछ ऐसा अलग नहीं निकल कर आ रहा प्रॉब्लमैटिक इन टर्म्स ऑफ डिसीजेज, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन एनर्जी ऑफ योर होम। आप उसे बैलेंस कर लीजिए एंड यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। हेल्थ की दिशा की अगर बात करें तो सबसे पहली दिशा जो आती है हमारे वास्तु के नियमों के अंदर, वो आती है आपकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा इम्यूनिटी के लिए जानी जाती है। अगर इस दिशा में कोई भी वास्तु रिलेटेड दोष होगा, दोष का मतलब है उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी ना होना, उस पर्टिकुलर जोन में कोई एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट का होना, तो वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपको फिजिकली हेल्थ में, मेंटली हेल्थ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस होंगे। और ये चीज़ सिर्फ आपको ही फेस नहीं होगी, आपके घर में बड़ों को, आप अपने बच्चों के बिहेवियर में भी ये चीज़ नोट कर पाएंगे। दूसरी दिशा जिसको हम मानते हैं हेल्थ रिलेटेड, विच इज़ ENE, विच इज़ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका प्रॉब्लम में है, अगर उसकी जोन एनर्जीज डिसबैलेंस्ड हैं, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जो एनर्जी एलिमेंट्स हैं वो आपको एक हैप्पीनेस, एक फन एलिमेंट या एंजॉयमेंट का एडिशन देते हैं आपकी लाइफ में। अब आप इस चीज़ को चेक कैसे कर सकते हैं कि मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर मेरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके वहाँ पर किचन है, अगर आपके वहाँ पर टॉयलेट है, तो वो उन एनर्जीज को खराब कर देगा। अगर वहाँ पर रेड कलर्स हैं तो वो उन चीज़ों को खराब कर देगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक इन तीन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ट्राई टू बैलेंस देम विद द रेमेडीज। इसी तरीके से बहुत बार ये भी देखा गया है, अगर आपने अपना बेडरूम या आपने अपने बच्चों का बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बना दिया है, जो भी वहाँ सो रहा होगा दे विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन इन देयर लाइफ, क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जगह आपकी एनर्जीज को डिस्पोज करती है। ये इसी तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करिए। जब आप कभी किसी एक दोस्त के साथ होते हैं और वो दोस्त बहुत हाई एनर्जी का होता है, तो आपको भी लगता है कि यार जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। बट आप अगर किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठे हैं जो बहुत दुखी है, जिसके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, बहुत परेशान है, तो आपको भी अपनी लाइफ में सैडनेस फील होने लगती है। तो ऐसा क्या हो गया? उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट कर रही है। उसी तरीके से आपका जो दोस्त है जो बहुत हैप्पी है, लेट्स से इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, उसके साथ अगर आप कहीं गए हैं तो आपको भी एक एनर्जी फील होगी। इसी तरीके से आपके घर की अलग अलग दिशाओं की अपनी अपनी एनर्जीज हैं और उन एनर्जीज में जब आप बैठते हैं तो उसी तरीके से आपको वो रिजल्ट देती है। तो ये तीन दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप हेल्थ के बारे में देखना चाहते हैं। तो कोशिश करिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप ना सोएं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखें। वहाँ अगर टॉयलेट्स और किचन है तो उसको या तो रिमूव कर दीजिए या फिर उनको रेमेडीज से ट्रीट कर दीजिए। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ कमाना तो वो हमारे पुरुषार्थ से आएगा, हमारे हार्डवर्क से आएगा। बट वास्तु आपको कैसे असिस्ट कर सकता है कि आपने जो कमाया हुआ धन है उसको सही जगह प्लेस करिए। आप अपने बैठ के वो डिसीजंस, अपनी प्लानिंग सही दिशा में करिए, तो वो आपको और पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। जिस तरीके से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप अपना जितना भी कमाया हुआ धन है वहाँ प्लेस करेंगे तो इवेंचुअली वो आपका डिके होता जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। तो कोशिश करिए अपनी जो भी आपकी तिजोरी है, जो भी आपकी सेफ है, जो भी आपका गल्ला है, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कभी ना, उसको आप अपना शिफ्ट करके वेस्ट में ले आइए, उसको शिफ्ट करके ईस्ट में ले आइए, बट कभी भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में मत रखिएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। एक परिवार को बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग, तो उन लोगों के बीच में अगर मेल जोल अच्छा नहीं होगा तो आपको लाइफ में फिर से डिप्रेशन और एंजाइटी वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि एक फन और हैप्पी एलिमेंट हमेशा परिवार में रहे, तो ENE विच इज़ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखिए, उसको साफ रखिए, उसको बैलेंस रखिए, वहाँ कोई भी एंटी एलिमेंट ना लेके आए। और उसी तरीके से अपने साउथ वेस्ट को भी हमेशा क्लीन और बैलेंस रखिए, क्योंकि ये दिशाएं आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो हमेशा इन 5 से 6 दिशाओं को हमेशा बैलेंस करके रखिए, आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इसी तरीके की और अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ में।